आप सभी साथियों व दोस्तों का नई सो न्यूज़ चैनल व बराड़ा हलचल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नई सो न्यूज़ चैनल व बराड़ा हलचल के साथ। इस समय हम म्यूनसिपल कमेटी में खड़े हुए हैं नगर पालिका बराड़ा में, जहां पर आज एमसीओ ने जो है वो सेक्रेटरी साहब को यहाँ के ज्ञापन सौंपा है। जानते हैं इनसे कि कितने सेक्रेटरियों ने मिलकर जो है वो ज्ञापन सौंपा है और किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो ज्ञापन जो है एमसीओ ने सौंपा है। यहाँ पे हमारे साथ सारे एमसी यहाँ पर मौजूद हैं। वार्ड नंबर 4 के परवेश मेहंदी रतई से बात करते हैं। परवेश जी, आपका हमारे नई शो न्यूज़ चैनल व बराड़ा हलचल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज नगर पालिका के चुनाव हुए, आज पूरा 1 साल हो गया है और आपने सारे एमसीओ ने मिलकर जो है यहाँ पर एक दरख्वास्त जो है वो दी है। वो किन किन मुद्दों को लेकर दी है और कितने एमसीओ ने मिलकर दी है? सबसे पहले नई सोच और बराड़ा हलचल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी पार्षदों ने मिलकर के 7 पार्षदों ने साइन करके इस नगर पालिका के अंदर सेक्रेटरी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि हमारे वार्डों में जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। विभाग द्वारा उसका रिपेयरिंग का ठेका किया गया है, लेकिन लाइटें जो हैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रही हैं। एक महीने से लोगों की कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है। हमारे वार्ड से 1-2 लाइट जो उतार के ठीक करने के नाम पर लाई गई थी वो दोबारा लगाई नहीं गई है। कई मुद्दे ऐसे हैं, अभी कुछ सफाई के मुद्दे ऐसे हैं, उनको लेकर के हमने सेक्रेटरी साहब को आज अपना ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है 1 साल आज पूरा हो चुका है, क्या आपके वार्डों के काम नहीं हो रहे हैं? हम नगर पालिका में काफ़ी एप्लीकेशनें लिखित रूप में भी और मौखिक रूप से भी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्य हमारा आज तक, मेरे वार्ड में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है। और मैंने इस बारे कम से कम 50-60 एप्लीकेशनें दे दी हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको अनदेखा किया जा रहा है हमारे वार्ड को। तो आप जैसे हाउस की मीटिंग में आते हैं तो ये मुद्दे उठाते हैं, तो भी कोई आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? हाउस की मीटिंग में भी सभी पार्षद अपनी बात रखते हैं जी, जो वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, तो वार्ड के लोग तो आ नहीं सकते हैं, तो वार्ड के लोगों को तो हम ही बताएंगे। हम उसका अपने लेटर पैड पे अपने चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब को हम देते हैं और हमें सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि बन जाएगी। लगभग 1 साल हो चुका है, अभी तक वार्ड नंबर 14 में भी एक भी गली नहीं बन पाई है जी। आपके वार्ड के क्या हाल है? आपके वार्ड का भी क्या विकास नहीं हो रहा है? मेरे वार्ड में भी अब तक कभी कोई भी विकास कर रहा है अब तक नहीं हुआ, ना होने की मतलब आसार दिख रहे हैं मुझे। एक सिर्फ वार्ड नंबर 2 के अंदर एक नाला पड़ता है रजौली रोड पे, उसकी सफाई का मुद्दा मेन कि उसकी सफाई की जाए। तो मतलब उसकी सफाई भी मैंने अभी एक पता लगा था कि एक टेंडर लगा है, 9 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 जेसीबी, 1 लोडर और 36 मैन पावर्स है। तो टेंडर कहाँ पे है, धरातल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितने % काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सेक्रेटरी साहब से मिले, उनसे अपना ज्ञापन सौंप किया। उनसे अब देखते हैं क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब में। आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपके वार्ड के भी विकास नहीं हो रहे? 1 साल हो चुका है जैसा कि आज। देखिए जी, हमारे वार्ड के जो काम है 1 साल से पेंडिंग पड़े हैं। चेयरमैन साहब को काफ़ी बार बोला गया है कि भाई चेयरमैन साहब वार्ड के काम करवाए। चेयरमैन साहब कहते हैं मैं काम अपने तरीके से करवाऊंगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं वहां काम करवाऊंगा, और जिन्होंने मुझे वोटें दी हैं मैं उनके काम करवाऊंगा पहले, जिन्होंने नहीं दी उनके मैं काम नहीं करवाना चाहता। क्यों चेयरमैन साहब से हम पूछते हैं क्यों नहीं करवाना चाहते? मेरी मर्जी है, मुझे पब्लिक ने चुना है, मुझे एमसीओ ने नहीं चुना, मुझे पब्लिक ने चुना है। अब एमसी बेचारे परेशान है सारे के सारे जी। हमने कितनी बार बोला है चेयरमैन साहब को कि भाई चेयरमैन साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नहीं जी, मानते ही नहीं है जी हमारी बात को बिल्कुल भी। जैसे कि आप प्रतिनिधि एमसी हैं और आप यहाँ पे हाउस की मीटिंग में आते हैं। बिल्कुल, मैं भी आता हूँ, मेरी वाइफ भी आती है। वो कार्रवाई कोई नहीं हो रही? नहीं जी नहीं, कार्रवाई नहीं करते। एप्लीकेशन उठा के नीचे ड्रॉ में डाल देते हैं। अपनी तानाशाही कर रहे हैं चेयरमैन। जैसे कि आप मनोनीत पार्षद हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, इनकी काफ़ी लंबे समय से ये शिकायतें आ रही हैं, जो कि यह चेयरमैन साहब अपने मनमाने तरीके से काम करा रहा है, और इनकी शिकायतें जो हैं बड़ी रीज़नेबल हैं, क्योंकि ये कोई अपने पर्सनल काम नहीं करा रहे हैं, पब्लिक के काम करा रहे हैं। और पब्लिक के काम होने ज़रूरी हैं। पब्लिक क्या होती है, देखो जनता जनार्दन है, सबका काम सही तरीके से होना चाहिए। अभी बरसातों का मौसम शुरू होने वाला है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और देखो बाकी सारे एमसी खड़े हैं, इन्होंने मान लो जो कहा है ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। इस समय हमारे साथ नगर पालिका बराड़ा से सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उनसे एक विशेष बातचीत करते हैं। सेक्रेटरी साहब, आपका हमारे नई शो न्यूज़ चैनल व बराड़ा हलचल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 7 एमसीओ ने मिलकर आपको जो है एक ज्ञापन सौंपा है
और इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे और ये किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? धन्यवाद नई सोच का। आज पार्षद मेरे को मिले थे और उन्होंने अपना एक जो उनकी डिमांड है कामों की वो सूची उन्होंने सौंपी है। हम जल्दी इन पे जो भी एक्शन बनता है पढ़ के एक्शन लेंगे तत्काल से। हाँ, एक मुद्दा है जो अभी मतलब जिस पे मैं भी बड़ा गंभीर हूँ और आज मैंने उनको भी नोटिस दिया, लाइट वाला मुद्दा। वो जो एजेंसी काम नहीं कर रही है प्रॉपर, उसको नोटिस दिया है हमने। उनकी कुछ कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी है। बाकी इनके मुद्दे हैं उन पे भी डिस्कस करके तो इनको जल्दी सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कारण है सर इनका कि एमसीओ कहना है कि इनके वार्ड के काम नहीं हो रहे, इनका क्या रीजन है? नहीं, अभी हमारी हाउस की मीटिंग हुई है, उसमें जो भी पार्षद है उनके जो भी काम है हमने लिखवा दिए हैं। जैसे ही हमारी प्रोसीडिंग बुक पास हो जाती है तो उन पे काम लगा दिया जाएगा।